हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ कंजक्शंस की जो पेयर में काम करती हैं। तो उनमें से पहली हमारे पास है लेस्ट के साथ शुड की पेयरिंग। लेस्ट अगर आपको कहीं पर नज़र आता है तो उसके बाद हमेशा शुड ही आएगा, और अगर आपको कहीं पर शुड नज़र आ रहा है तो उसके साथ आपको कोई कंजक्शन लगानी है तो वो लेस्ट ही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करो, यू विल फेल तुम फेल हो जाओगे। ये दो लाइन है, इनको जोड़ना है, जोड़ने का काम करेगी कंजक्शन। तो अब देखो, जोड़ने का काम कंजक्शन करेगी। आप इन दोनों लाइंस को जोड़ के देखो क्या सेंस निकलती है कि मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, यही सेंस निकलेगी। तो ये जो वरना वर्ड है, इसके लिए इंग्लिश में होता है अदरवाइज। तो इनको हमने जोड़ दिया, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इन दोनों को अदरवाइज ने जोड़ दिया, दोनों लाइंस को, और एक लाइन बन गई कि वर्क हार्ड मेहनत करो अदरवाइज वरना यू विल फेल। तो एक तो कंजक्शन मैंने यहाँ पर अदरवाइज लगा ली। और कौन कौन सी कंजक्शन हम यूज कर सकते हैं इन दो लाइंस को ज्वाइन करने के लिए? एक आप लगा सकते हो और, वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत कर लो या फिर फेल हो जाओ। ठीक है, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हो और आपको कंजक्शन फिल करनी हो, तब आप क्या करोगे? अब यहाँ देखो, आपको लेस्ट गिवन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अगर उसने लेस्ट लगा दिया तो लेस्ट के साथ शुड की पेयरिंग होती है, तो आपको सेकंड ब्लैंक में शुड फिल करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, की मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। आपको अगर उसने शुड दे दिया और आपको आगे वाले ब्लैंक में कुछ फिल करना है, तो शुड के साथ किसकी पेयरिंग होगी? लेस्ट की। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेस्ट और शुड साथ साथ चलते हैं, इनकी पेयरिंग होती है कंजक्शंस के अंदर। और इनका यूज किया जाता है वार्निंग के लिए कि ध्यान से चलो वरना गिर जाओगे, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, जल्दी चलो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इन सब के अंदर आपको शुड और लेस्ट की पेयरिंग का यूज करना है। तो नेक्स्ट कंजक्शन है हमारे पास वेदर और, ये भी पेयर में चलती है। देखो, और अकेला आ जाता है, लेकिन अगर वेदर लगा रहे हो, वेदर के साथ और जरूर आएगा। मतलब और अकेला आ सकता है लेकिन वेदर कंजक्शन अकेली नहीं आएगी। अगर वेदर लगा हुआ है तो आपको और भी लगाना है। और जब ये दोनों साथ में यूज होते हैं तो इनका मीनिंग होता है चाहे हो या ना हो। ठीक है, कोई चीज है, वो हो या ना हो, तो आपको वेदर के साथ और कंजक्शन का यूज करना है। लुक एट द एग्जाम्पल, आई डोंट केयर यू पास और फेल। हमारे पास टू लाइंस है, हमें इनको ज्वाइन करना है। आई डोंट केयर मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, यू पास और फेल, तुम पास हो फेल हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पास हो या फेल हो। तो चाहे तुम पास हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे हो या ना हो, इसके लिए आपको कौन सी कंजक्शन यूज करनी है? वेदर और की पेयरिंग यूज करनी है। तो इनको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो देखो, आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पास हो, वेदर यू पास या ना हो, और नॉट। तो जहाँ जैसी साउंड आ रही है वहां वैसी कंजक्शन लगा दो। तो चाहे तुम पास हो, तो तुम पास हो से पहले चाहे की साउंड आ रही है, लगा रही, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? वेदर। या ना हो, तो ना से पहले क्या लगा देंगे? और लगा देंगे या के लिए। तो वेदर के साथ हमने किसकी पेयरिंग कर दी? और की। तो अगर आपको कहीं पर लिखा नजर आए आई डोंट केयर दैट यू पास और नॉट, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि और अगर लगा हुआ है तो उसके साथ वेदर भी आएगा, दैट नहीं आएगा। दैट और की कोई पेयरिंग नहीं होती। अकेला और होता तो चल जाता, यहाँ दो लाइंस को जोड़ा गया है दैट की हेल्प से। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है उसमें और भी यूज हुआ है, तो दैट के साथ और नहीं चलता। और किसके साथ चलेगा? वेदर के साथ। या तो वो अकेला चलेगा या फिर वो वेदर के साथ चलेगा। तो नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, आई डोंट केयर वेदर यू पास और नॉट, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पास हो या ना हो। आई होप दोनों पेयरिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से कंजक्शंस काम करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।